प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ए बी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे साथियों कल हमने क्या किया था? कल हमने 8.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ नहीं पूरा सॉल्व किए थे। 8.1 पूरा समाप्त। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, और 8.2 को शुरू करने से पहले आप लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ना पूरी पूरी आनी चाहिए। अगर नहीं आएगा तो ये एक्सरसाइज समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। इसमें पार्ट 1 कह रहा है साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रहेगी तभी ना इस पर वैल्यू रखेंगे। कैसे रखेंगे बताइए? चलिए रखते हैं। साइन 60 अंश की वैल्यू करनी में 3/2। यहाँ पे इंटू है भाई, तो इंटू का मतलब गुणा। अब देखिए कॉस 30 अंश का मान करनी में 3/2 ही होता है। ठीक है, प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 गुना कॉस 60 अंश का मान 1/2। अब तो मल्टीप्लाई करना है पहले। करनी में 3 गुणे करनी में 3 क्या आ जाएगा? करनी में 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे गुणा 2 दूना के 4 प्लस 1 एक कम 1 2 दूना के 4। अब देखिए करनी में 3 का स्क्वायर का मान क्या होगा? आपको पता है स्क्वायर से करनी कट जाता है। क्या बचा? 3/4 अब प्लस 1/4। अब इसको तो भिन्न का जोड़ तो कर ही लोगे भाई। देखिए हमारा हर समान है तो ऊपर का जुड़ जाएगा 3 1 4 अब बटा 4 कट जाएगा। कितना आंसर आएगा? 1। ठीक है, समझ आया? इसको एक प्रकार से और कर सकते हो। ये तो मान रखने का टाइप था, लेकिन एक फॉर्मूले से बैठ जाएगा। कैसे? ये फॉर्मूला देखिए क्या बन रहा है। साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 कॉस 60। ये आप देखेंगे तो साइन ए प्लस बी का सूत्र बैठ रहा है। अगर इसको हम इधर कर देंगे इसको हम इधर कर देंगे तो बैठ गया ना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला बैठ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बैठा। ये फॉर्मूले के माध्यम से इसको कर रहे हैं। देखिए साइन ए का मान क्या है? 60 अंश है। अब प्लस बी का मान 30 अंश है। अब साइन जोड़ दीजिए 90 अंश। अब साइन 90 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। मैच कर लीजिए, ये भी सही इससे भी सही। ठीक है, अब चलिए इसके पार्ट 2 पर चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए पार्ट 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 2 है। ठीक है ना? चलिए पार्ट 2 क्या कह रहा है हमारा? पार्ट 2 है 2 स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, और क्या है? प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे। आपको पता है 2 है, लिखिए 10 45 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस लगाइए कॉस 30 अंश का मान करनी में 3/2 होता है। करनी में 3/2, ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है? करनी में 3/2 ही होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 एकम 2 प्लस करनी में 3 का स्क्वायर हट जाएगा। करनी और स्क्वायर 3 बचेगा, बटा में 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये भी 3/4। अब देखिए ये देखिए प्लस का 3/4 माइनस 3/4 क्या हो जाएगा? कैंसल, 0। क्या बचा? 2, यानी 2 इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, अब चलिए इसके पार्ट 3। आशा करता हूं आप लोग को समझ आ रहा होगा। पार्ट 3 क्या कह रहा है? आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा, साथ साथ नोट करते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस 45 अंश। इसी का पार्ट 3 है कॉस 45 अंश बटे में, इस पर बटे में आ गया है सेक 30 अंश। सेक 30 अंश। ठीक है, प्लस कोसेक
30 अंश। ठीक है, अब मान पुट करिए। कॉस 45 अंश का मान 1/कर्णी में 2, 1/कर्णी में 2। ठीक है, अब ये मेन बट्टा लगाइए। सेक 30 अंश का मान कितना होता है? तो पहले कॉस का बताओ, कॉस 30 अंश का। अब बोलो कर्णी में 3 बटा के, तो कॉस का उल्टा सेक ही होता है ना, तो 2/कर्णी में 3 कर दीजिए। सेक 30 अंश का मान 2/कर्णी में 3। ठीक है, प्लस कोसेक 30 अंश का मान, तो साइन 30 अंश का मान पहले बताइए 1/2, तो कोसेक 30 अंश का मान 2 पलट देंगे। ठीक है, अब देखिए लसा ले लीजिए। ऊपर है 1/कर्णी में 2, मेन बट्टा, यहाँ पे लसा लेंगे 1, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अरे 2 प्लस 2 कड़ी में 3 आ जाएगा, लसा कड़ी में 3। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं बट्टे का रूल, इसका ऊपर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, कड़ी में 3। अब मध्य वाले का मध्य के साथ √2 का इसमें मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 √3। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर √3 है, √3 लिखिए। नीचे कड़ी में 2 का मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2 कड़ी में 2। ठीक है, अब प्लस कर्ण इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 कड़ी में 6 आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करना है हमें, अब इसका परिमेयकरण करना है। नीचे कभी भी करणी को नहीं रखना है, परिमेयकरण करके आपको करणी को हटाना है। अब परिमेयकरण कैसे करेंगे, देखिए इधर करते हैं। किसका, √3/2 √2 प्लस 2 √6। जब कभी भी परिमेयकरण दोस्त किया जाता है तो हर का परिमेयकरण किया जाता है, हर का। और हर का परिमेयकरण करते समय जो चिन्ह रहता है ना, तो चिन्ह का मान बदल जाता है। ठीक है ना, जैसे प्लस हुआ तो माइनस हो जाएगा, और माइनस हुआ तो प्लस। देखिए इसी का हर का परिमेयकरण करना है, तो 2 कड़ी में 2 प्लस प्लस नहीं सॉरी, या प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, -2 कड़ी में 6। नीचे भी वही 2 कड़ी में 2 -2 कड़ी में 6। अब मल्टीप्लाई कीजिए, करणी में 3 का इसका मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 2 करणी में 6 माइनस 2 करणी में 18। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे देखिए a+b a-b, तो क्या हुआ, वर्गांतर का सूत्र a² - b²। तो इसका स्क्वायर 2 करणी में 2 का स्क्वायर माइनस 2 करणी में 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊपर से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। अंदर बचेगा करणी में 6 माइनस करणी में 18। नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 6 का 24। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, माइनस का 16 है नीचे, ऊपर क्या आएगा 2 है, लिखिए। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लिया हमने, क्या बचेगा, √18 माइनस √6। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसल, 2 8 16। इसका फाइनल आंसर कितना है दोस्त, यहाँ पे लिख देना, जगह कम है। √18 माइनस √6/8। बस इतना करके छोड़ देंगे, आपको नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अब उसके बाद आप लोग को आशा करता हूँ समझ आया होगा, एक बार और समझाते हैं। देखिए हमने मान पुट किया, cos 45 अंश का मान इतना, इसका पुट किया, इसका पुट किया। अब सॉल्व किया लासा उसा लेके ये सब। अब इधर हमने परिमेयकरण किया, आप लोग देख सकते हैं परिमेयकरण बढ़िया किया है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं इसके पार्ट 4 पर। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। फ्रेंड्स बताइए जो मैं समझा रहा हूं आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं, बताइए, समझ आ रहा होगा। इसके पार्ट 4 क्या कह रहा है, साइन 30 अंश, साइन 30 अंश प्लस 10 45 अंश। ठीक है, और क्या कह रहा है, माइनस कॉसेक 60 अंश, माइनस कॉसेक 60 अंश। अब बटा में क्या है, सेक 30 अंश, सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश
कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मान पुट कीजिए। साइन 30 अंश का मान 1/2 प्लस टेन 45 अंश का मान 1 माइनस कोसेक 60 अंश का मान। तो कोसेक किसका भी उत्क्रम, साइन का। साइन 60 अंश का मान कौड़ी में 3/2 पलट दीजिए, कोसेक 60 अंश का मान आ जाएगा 2 में कौड़ी में 3। ये आएगा किसका मान, कोसेक 60 अंश। अब नीचे है सेक 30 अंश। सेक 30 अंश का मान बताने से पहले मुझे आप बताइए कॉस 30 अंश का मान। आप बोलोगे कड़ी में 3/2 पलट दीजिए, 2 में कड़ी में 3 कर दीजिए, सेक 30 अंश का मान प्लस कॉस 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 प्लस कॉट 45 अंश का मान 1। अब इसको लसा वसा लीजिए, 2 और कड़ी में 3 का लसा क्या हो जाएगा, इसका लसा 2 कड़ी में 3, काटा पीटा करिए, 2 से 2 खत्म, कड़ी में 3 का ऊपर गुणा प्लस 1 है कुछ नहीं परिवर्तन, 2 कड़ी में 3 ऊपर गुणा हो जाएगा माइनस कड़ी में 3 से कड़ी में 3 खत्म, 2 का गुणा ऊपर 2 गुना के 4, नीचे एलसीएम सेम आएगा, 2 कड़ी में 3, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 गया, क्या बचा 2 गुना के 4 प्लस 2 से 2 खत्म, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में 3 आएगा प्लस 2 कड़ी में 3 ऊपर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इधर सॉल्व करते हैं। हमारा देखिए 2 कड़ी में 3 ये खत्म, इससे ये खत्म, ऊपर क्या बचा कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 माइनस 4, और नीचे क्या बचा 4 और 3 7 प्लस 2 कड़ी में 3। अब देखिए हमने बोला जैसा कि कड़ी में 3 नीचे है, अब इसको हर का परिमेयकरण करेंगे। हमारा आंसर तो आ चुका है ये, लेकिन हम इसका परिमेयकरण करेंगे, नीचे √3 नहीं रहना चाहिए, √, नीचे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग, मैं दे रहा हूं इसको परिमेयकरण, आप लोग कीजिए करके मुझे आंसर बताइएगा, हर का परिमेयकरण करके, ठीक है। ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर पर। अब हम चलते हैं किस पर, पार्ट 5 पर। इसका पार्ट 5 क्या कह रहा है, पार्ट 5 नहीं, व्हाइट बोर्ड है, मिटाना पड़ता है, आके लिखना पड़ता है, क्या करें। चलिए 5 cos स्क्वायर 60 अंश, ये 5वां पार्ट है। 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस, और क्या है 4 sec स्क्वायर 30 अंश, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश। नीचे क्या है साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। भाई इसके पहला क्वेश्चन के 4 पार्ट हमने कर लिया, ये 5वां पार्ट। आप जानते हो मेरा क्या रूल है, 4 क्वेश्चन कराने के बाद 5वां क्वेश्चन जो होता है उसको मैं HW देता हूं, ताकि आपको भी प्रैक्टिस तो करना है। तो घर पर इसको क्या करना है, प्रैक्टिस होमवर्क के में, होमवर्क में घर पर कॉपी पेन लेकर इसको प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। भाई गर्मी बहुत पड़ रही है यार, क्या करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें विकल्प चुनना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चुनना है, विकल्प। और उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, विकल्प आपको चूज करना है। पहला क्वेश्चन है 210 30 अंश बटन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को विकल्प दिया है, विकल्प साइड में लिखते हैं। विकल्प दिया है साइन 60 अंश, साइन 60 अंश, बी दे रखा है कॉस 60 अंश,
सी दे रखा है 10 60 अंश क्या है साइन 30 अंश। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी से विकल्प मारते हैं। 2 है, लिखिए 10 30 अंश का मान क्या होता है बताइए आप लोग, थोड़ा मैं भी देखूं ये आप लोग भाई कितना इंटेलिजेंट है बताइए क्या होगा। क्या है यार आप लोग के 10 30 अंश का मान भी नहीं आ रहा है। 1/3 में 3 होगा, क्या होगा 1/3 में 3, नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, ये ना करेंगे सॉल्व कीजिए। 2 एकम 2/3 नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1/3, इधर क्या है 2/3 3 एकम 3 और 1 4/3 6, ऊपर इधर कीजिए 2 गुणा 3, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे 4/3, एक खत्म ये 2 बार में, ऊपर क्या बचा 3/2 अब इस 3 को हम लिख सकते हैं कर्णी में 3 गुणा कर्णी में 3 लिख सकते हैं नहीं, नीचे है 2 कर्णी में 3 क्योंकि एक कर्णी से ये किसका मान होता है और एक cos 30 अंश वही हमारा सत्य है। साइन 60 अंश राइट है, अगर cos 30 अंश दिया होता दिया है तो हमारा क्या हो जाए, स्क्रीनशॉट लेने ले लीजिए। आइए प्यारे साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमने कर लिया, पार्ट 2 क्या दिया है 1 माइनस 10 45 अंश का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है 1 है तो 1 अब प्लस है तो प्लस 10 45 अंश का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब इसको 1 में से 1 गया 0 बटा में 1 प्लस 1 2 हो गया। अब 0 में 2 का भाग लाएंगे क्या आएगा 0 ही आएगा, 0 अंश, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 अंश, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर यहाँ पर 2/0 होता तो किसके इसका आंसर क्या आता इन्फिनिटी आता, यानी अपरिभाषित। नीचे अगर 0 होगा तो उसका मान हमेशा अपरिभाषित होता है, ठीक है। आशा करता हूं ये सब इजी क्वेश्चन है, ये भी याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का पेपर में हमेशा बनता है यहाँ से, इसलिए ध्यान समझते चलना और ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरा याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं पूछा भी करूंगा बीच बीच में क्लास में। आइए इसके पार्ट 3 साइन 2a बराबर 2 साइन a, बोल रहा है ये किसके बराबर है, ऑप्शन दे रखा है 0 अंश, बी दे रखा है, क्या दे रखा है बी 30 अंश, सी दे रखा है 45 अंश, डी दे रखा है 60 अंश, ठीक है डी दे रखा है 60 अंश। अब इसी में से हमें एक एक करके चेक करना है, जो इसके बराबर आ गया वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले 0 अंश रखते हैं, साइन 2 एक जगह पर रखना है 0 अंश गुणे 0 अंश बराबर 2 साइन एक जगह पर 0 अंश। अब देखिए साइन 2 में 0 गुणा 0 अंश बराबर 2 साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर साइन 0 अंश का मान 0 और 2 में गुणा होगा 0 का तो क्या आएगा 0, लो भाई पहला ही ऑप्शन हमने चेक किया यही सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसका आप लोग चेक करना चाहते हो तो लो चेक करके दिखा देते हैं, साइन 2 30 अंश बराबर 2 साइन 30 अंश, साइन यहाँ पे 2 में 30 का मल्टीप्लाई 60 अंश 2 साइन 30 अंश। अब देखिए साइन 60 अंश का मान कर्ण में 3/2, इधर हो जाएगा 2 गुणित साइन 30 अंश का मान 1/2, 2 से 2 खत्म, तो इधर आए कर्ण में 3/2 इधर आए 1, क्या ये बराबर हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब ये सभी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छे तरह से। अभी ये पार्ट 3 था, अब पार्ट 4 पर चलते हैं, ठीक है। पार्ट 4 क्या कह रहा है हमारा, पार्ट 4
पार्ट फोर्थ कह रहा है 2 10 तीसंस बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर तीसंस। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें कॉस तीसंस, बी दे रखा है साइन 60अंश, सी दे रखा है टेन 60अंश और डी दे रखा है साइन 30अंश। अब बताओ मेरा रूल क्या कहता है कि मैं हर टाइप के 2-3 क्वेश्चन बस कराऊंगा और ये पार्ट फोर्थ है। मैंने 3 क्वेश्चन इस टाइप का करा दिया है, बस मान रखना है आप लोगों को और सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा वही अपना राइट आंसर। इसको आप लोग घर पे, ठीक है, होमवर्क मेरी क्लास में 1-2 होमवर्क जरूर दिया जाएगा प्रतिदिन, ठीक है। अब चलती है कहां चले, क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है, नोट करिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 10a प्लस b बराबर कर्ण में 3 और 10a माइनस b बराबर 1 बटा कर्ण में 3, तो कंडीशन दे रखा है 0 अंश से बड़ा a प्लस b, जो a का मान आएगा और b का मान आएगा उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा 0 अंश से बड़ा आना चाहिए और 90 अंश से छोटा आना चाहिए और बराबर भी हो सकता है। दे रखा है कंडीशन बड़ा या बराबर भी हो सकता है। 90 अंश से 90 अंश जो है 90 अंश से हमेशा छोटा रहेगा कौन, a प्लस b का मान, और ये बराबर का चिन्ह जो है ये 90 अंश के बराबर भी आ सकता है, दोनों को जोड़ेंगे तो, ठीक है। और जो a का मान आएगा वो ग्रेटर देन b, यानी a का मान जो है b से बड़ा आएगा तो a और b की वैल्यू फाइंड करो। कैसे निकालेंगे, इसकी सहायता से। देखो इसको पकड़ो, एक बार इसको पकड़ो, पहले इसको पकड़ो। 10a प्लस b बराबर कर्णी में 3। ये कर्णी में 3 किसका मान होता है, आप बोलोगे 10 60अंश का मान, तो यहां रख दीजिए इसका जो डायरेक्ट 10 60। अब देखिए 10 इधर भी है 10 इधर भी, खत्म, क्या बचा, a प्लस b बराबर 60अंश। ये समीकरण नंबर 1 हमारा बन गया। अब समीकरण 2 इसकी सहायता से बनाएंगे। 10 दे रखा है 10a माइनस b बराबर 1 बटा कर्णी में 3 दे रखा है। अब 1 बटा कर्णी में 3 किसका मान होता है, आप बोलोगे 10 30अंश का मान, तो यहां रखिए 10 30अंश, ठीक है। इधर भी 10 इधर भी 10, खत्म, क्या बचा, a माइनस b बराबर 30अंश। ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 और 1 को सॉल्व कर देंगे तो a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो a समीकरण क्या है हमारा, a प्लस b बराबर 60अंश। सेकेंड समीकरण a माइनस b बराबर 30अंश। ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब देखिए a सेम b सेम, इसमें देखना है आपको कौन सा प्लस और कौन सा माइनस। देखिए हमारा ये प्लस b में है और माइनस b है, तो कैंसिल हो जाएगा, जोड़ देंगे तो इसको a 2a हो जाएगा बराबर 60अंश और 30अंश 90 अंश। a का मान क्या आ जाएगा, काट दीजिए 45 बाद में, a का मान आ गया 45 अंश। अब a का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस b बराबर 60अंश, a की वैल्यू क्या है 45अंश प्लस b बराबर 60अंश। अब b की वैल्यू निकालना है, पक्षांतर कर दीजिए -45, b का मान क्या आ गया 15अंश। अब देखिए कंडीशन हमें क्या बोल रखा था, कंडीशन बोला है जो 0 अंश से बढ़ाना चाहिए, a प्लस b की वैल्यू, a प्लस b देखिए 0 अंश, a प्लस b मतलब a प्लस b दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 60अंश। देखिए 0 से बड़ा आ गया और ये 90 से छोटा आना चाहिए, तो 90 से छोटा ही ना है, बराबर भी नहीं है, 90 से छोटा, और आ गया। और एक और कंडीशन दे रखा था a जो है बड़ा होना चाहिए b से, तो a बड़ा भी है, a जो है बड़ा भी है b से, ठीक है। समझ आया दोस्त, आशा करता हूं समझ आया होगा, ये उसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, जो सत्य और असत्य बताना, ठीक है। चलिए नोट करिए, टाइम हो रहा है।
आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में बस लिखे हैं हम सत्य और असत्य बताइए। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है, बस बता दिए सत्य और असत्य बताना है। तो पहला इसमें पार्ट क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। आप ही लोग बताइए, क्या साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है? आप बोलोगे नहीं सर। तो क्या होता है, लिख लो भाई, क्या होता है साइन ए प्लस बी का मान? साइन ए प्लस बी का मान होता है साइन ए कॉस बी प्लस है तो प्लस कॉस ए साइन बी। ये होता है कॉस साइन ए प्लस बी का मान। ये गलत दे रखा है कि नहीं? इसका मतलब ये नो हो जाएगा, यानी असत्य, फॉल्स। ठीक है, ये गलत है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है दूसरा नंबर। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, क्या ये सही बोल रहा है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बोल रहा है ये, यस सही है। क्यों सही है? क्योंकि भाई थीटा के मान पे, थीटा की जगह पे आप लोग 0 अंश रखेंगे, यानी साइन 0 अंश का मान 0 होता है। और यहाँ पे 30 अंश मान रखेंगे तो बढ़ता जा रहा है कि नहीं? 1/2 हो जा रहा है। साइन 45 अंश रखोगे 1/2 में 2 हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं? तो मान में वृद्धि हो रही है। अगर इसकी जगह कॉस थीटा होता तो नो, कॉस थीटा मान घटता है, 1 से ज्यादा 0 पर रुकता है, क्योंकि 90 अंश का मान कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। इसलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अभी बताएं क्या होती है? नहीं, नो, गलत। क्यों? क्योंकि साइन कॉस 0 अंश का मान रखोगे क्या आएगा? 1 आएगा। और लास्ट में जब 90 पर जाओगे, कॉस 90 अंश का मान बताओगे तो क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? कॉस 0 अंश का मान 1, तो कॉस 90 अंश का मान 0। घट रहा है कि नहीं? वृद्धि हो रहा है? नहीं, वृद्धि नहीं हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत। और जो है क्वेश्चन 4 बोल रहा है इसी का, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि साइन 0 अंश का मान 1 होता है और साइन 0 अंश का मान 0 होता है और कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। क्या बराबर आ रहा है? साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, कॉस 30 अंश का मान करनी में 3/2 होता है। क्या बराबर आ रहा है? नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा? नो, यानी ये भी गलत है। इसका पार्ट 4 भी गलत है। अब बोल रहा है 5th, ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। क्या बोल रहा है? ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी पूछ रहा है अपरिभाषित है या नहीं। ये अपरिभाषित, चेक करते हैं। कॉट ए की जगह पे क्या रखना है? 0 अंश। तो आप लोग जानते हैं प्यारे साथियों की कॉट 0 अंश का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ये बोलो क्या है? परिभाषित नहीं ना है, ये अपरिभाषित है। इसका मतलब ये यस परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित है। तो दोस्तों हमने 8.2 एक्सरसाइज पूरी खत्म कर ली। अब कल हम मिलेंगे 8.3 के साथ, ठीक है? और मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, लाइक कमेंट शेयर एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और मेरी पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी होगी कोई भी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। 8 चैप्टर देख लीजिएगा, त्रिकोणमितीय फलन और अनुपात बताए हैं, और 8.1 भी समाप्त है, ठीक है? वो नहीं देखा होगा आप लोगों ने तो वो भी जाकर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को वहां से जाकर देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं फ्रेंड्स कल 8.3 के साथ। जय हिंद, जय भारत।